थाना केस लेवे नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी का माइंडे खराब है, उनको कोई मेडिकल चेकअप कराइए नहीं रहा है, जबरदस्ती कह रहा है, एक खनिये कह रहा है कि ठीक है, और रोज वो हरकत कर रहे थे तो गंदा हरकत करने लगे। पहले सिर्फ हरकत था, अब गंदा हरकत करने लगे। एसएस वाला माफी वीर वाला ये खाकी पहना हुआ है, तब इस तरह के बात बोल रहा है। जिस दिन समता मूलक संग्राम दल में आएगी, अगर इस देश में अगर ये रहा तो इस भाषण पर इसको जो बोला है ना, ये कहां से बोला है, इसको जांच करवा के इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि एक फरमान आया है डीजीपी का, बिहार के जो डीजीपी हैं उनका एक फरमान आया है कि अगर SC/ST केस फर्जी होता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर मुकदमा चलेगा। इसी मुद्दे पे हम सर से बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? देखिए, जो भी पदाधिकारी है, डीजीपी साहब, डीजीपी है वो जी। तो डीजीपी जो इस तरह के बोला है वो, तो मैं एक लाइन में बता दूं कि वो घूस पर चोरी से वो IPS बना होगा। क्या बात कर रहे हैं? वो IPS हैं सर? अरे वो IPS नहीं है, IPS होगा रणवीर सेना वाला। अच्छा। इस तरह बोल के वो उसका रहा है शेड्यूल कास्ट को हत्या करने के लिए। कितनी आसान से उसने बोल दिया इस बात को कि SC/ST एक्ट फर्जी केस होती है, इसकी जांच करो। अभी जितने नरसंहार हुए हैं दलित का, यहाँ के सिस्टम, यहाँ के सरकार, यहाँ के खादी वाले लोग, यहाँ के खाकी वाले लोग न्याय दिलाया। नारायणपुर हत्याकांड में कितने लोगों को सजा हुई है? बाथे नरसंहार कितने लोगों ने सजा करवाया? उसी तरह से कई नरसंहार हुए दलितों का, किसी का सजा हुआ तो दलित को किसने मारा है? एलियन आने के मार दिया। और ये कह रहा है ऐसा प्रशासन को बयान देने में हम लोगों का मतलब बेइज्जती खराब हो जाता है। इज्जत नहीं, इज्जत तो खराब होने के बाद बेइज्जत आदमी बचता है, बेइज्जती खराब हो जाती है ऐसे पदाधिकारी को जवाब देने में। और ये कहता है कि केस झूठा होता है। जितनी शोषण दलित पर हो रही है, केस ले रहा है सरकार। यहाँ थाना केस लेती है? नहीं ले। अगर थाना केस ही ले लेता तो फिर SC/ST थाना के बनाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब थाना केस नहीं लेता है। अब SC/ST थाना भी है ना, वो भी चमचा दलालों के हाथ में चला गया है। SC/ST का अभी आप पढ़ लीजिए कि कहीं केस हो रहा है 1 महीना के बाद, कहीं हो रहा है 2 दिन के बाद, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है ना कि केस ही नहीं हो रहा है। जब कोर्ट में लोग जा रहा है, जब आयोग में लोग जा रहा है, तब आन के केस हो रहा है। हम कहते हैं कि ये शर्म नहीं लगता ऐसा पदाधिकारी को? एक वो भी तो पब्लिक के बीच में बता दो ना कि कौन सा केस फर्जी था, एक को बता दो। अगर ये डेटा लेकर बैठता कि देखिए केस नंबर इतना फर्जी था, केस नंबर इतना फर्जी था, केस नंबर इतना फर्जी था, है कि नहीं? तो इस तरह से बड़ी फर्जी केस हो रहा है, एक भी बताया नहीं। SC/ST एक्ट में चाहे कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। केस होने के तुरंत बाद उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार होती है? आज तक गिरफ्तार नहीं होती है। एकदम SC/ST एक्ट जो है बिहार में सबसे कमजोर ये कानून बना के यहाँ इन लोगों ने, ये खाकी वाले लोगों ने रख दिया है। और खुलेआम में धौंस भी दिखा रहा है, डरा रहा है। SC/ST केस करने जाता है जब शोषण पीड़ित होती है तो दरोगा तो डरावे करता है। अब ओकर मुखिया, ओकर दादा नाना भी डरा रहा है कि केस करने जाएगा तो लाठी मार के भगा दो। ये नहीं कह रहा है वो। कहने का मतलब है कि अगर SC/ST एक्ट के लेकर अगर कोई दलित समाज अगर अपने हक, अधिकार, शोषण, जुल्म के खिलाफ अगर थाना में जाता है तो उसको ये कहते हुए मार के भगा दो कि ये फर्जी केस करने आया है। तो सवाल है कि जब जुर्म होगा दलित समाज पे तो कैसे केस करने जाएगा? नहीं, केस करने नहीं जाएगा। आप अपने हथियार उठा लीजिए। अब यही विकल्प है कि थाना केस लेवे नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी का माइंडे खराब है, उनको कोई मेडिकल चेकअप कराइए नहीं रहा है, जबरदस्ती कह रहा है, एक खनिये कह रहा है कि ठीक है, और रोज वो हरकत कर रहे थे तो गंदा हरकत करने लगे। पहले सिर्फ हरकत था, अब गंदा हरकत करने लगे। तो सरकार जो यहाँ मुखिया है उसका तो दिमागे काम नहीं कर रहा है। और बाकी लोग जो है, यही मौका मिला है कि अभी दलित को ठंडा कर दो, ताकि ये वोट आते आते दलित इतना डर जाए कि बूथ तक ना जाए। ये साजिश है बीजेपी वालों का, RSS का। और ये जो बोल रहा है ना,
एक खाकी वर्दी पहन के, वो कौन खाकी है? आरएसएस वाला चड्डी पहना हुआ व्यक्ति है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम आरएसएस के, इसको शरीर पर लोकतांत्रिक खादी नहीं है, ये आरएसएस वाला माफी वीर वाला ये खाकी पहना हुआ है, तब इस तरह के बात बोल रहा है। जिस दिन समतामुलक संग्राम दल में आएगी, अगर इस देश में अगर ये रहा, तो इस भाषण पर इसको जो बोला है ना, ये कहां से बोला है, इसको जांच करवा के इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, सर ने बहुत बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।